हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज अभी हम MHI 3 जो आपका इग्नू का सेकेंड ईयर का कोर्स है हिस्टोरियोग्राफी, उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको जो अभी दिसंबर में अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रॉम दिस टॉपिक, और यू कैन गेट 20 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, किसी भी तरह से आपको आ सकता है। आज का हमारा टॉपिक है ओरल हिस्ट्री का। ठीक है, ओरल हिस्ट्री क्या है, इसका क्या रिलेशनशिप है विद द मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, किस तरह से आप ओरल हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट विल डिस्कस इट इन डिटेल। ठीक है, तो 20 मार्क्स में सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल हिस्ट्री, डिस्क्राइब इट्स रिलेशनशिप विद मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, या इस तरह से आ सकता है, या फिर आपको 10 मार्क्स में आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरल हिस्ट्री। ठीक है, किसी भी तरह से आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहले आपको गाइज आपको ओरल हिस्ट्री क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है, जब भी हिस्ट्री की बात आती है, सबसे पहले हम हिस्ट्री को कैसे बोलते हैं कि हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, राइट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स इन द लाइक रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म की मेनली हम बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट मिसोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, वी कंसीडर देम एज प्री हिस्टोरिक, राइट, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी हिस्ट्री राइटिंग, कुछ राइटिंग वगैरह नहीं होती थी, तो हमेशा राइटिंग को जो है एसोसिएट किया जाता है हिस्ट्री से। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं कि हमारे पास्ट के जो इवेंट्स थे, पास्ट जो हमारा रिकॉर्ड हुआ है इन द रिटन फॉर्म, दैट इज कंसीडर्ड एज हिस्ट्री बाय द हिस्टोरियंस। ठीक है, उस चीज़ को हिस्ट्री मानते हैं बेसिकली। तो ओरल हिस्ट्री अब क्या है? ठीक है, तो क्योंकि ओरल मीन्स वर्बल, तो ये हिस्ट्री इन वर्बल फॉर्म किस तरह से क्या है, इसका मेन जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी है, जो रिटन हिस्ट्री है, उसके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, दैट विल कवर हेयर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है रोनाल्ड जे ग्रेल। ठीक है, उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही विद रिस्पेक्ट टू ओरल हिस्ट्री इन हिज वर्क इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्टोरियंस एंड हिस्टोरिकल राइटिंग। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि जो ओरल हिस्ट्री है, इसको मल्टीपल फॉर्म्स में आप देख सकते हैं, मल्टीपल वेज में इसको जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका कुछ ऐसा फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब कुछ हिस्टोरियंस बोलेंगे कि हाँ, इंटरव्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड जो हुई हैं ऑफ द पास्ट इवेंट्स फॉर द आर्काइव्स। ठीक है, आर्काइव्स वगैरह जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, उसके लिए जो इंटरव्यूज थी, दैट वाज द लाइक दैट इज द ओरल हिस्ट्री। बट अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, इंटरव्यूज जो कि पर्टिकुलर पब्लिकेशंस के लिए हुई हैं, वो भी ओरल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ओरल हिस्ट्री की आप देखेंगे कोई भी फिक्स्ड डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि ओरल हिस्ट्री में सिर्फ जो है इंटरव्यूज आती हैं ऑफ द पास्ट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया में इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का 1947 में, फिर पार्टीशन हुआ। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, पार्टीशन के टाइम पे कुछ लोगों का इंटरव्यू किया गया जिन्होंने उस टाइम पे मतलब आई विटनेस थे, उस टाइम पे थे। ठीक है, उनकी जो इंटरव्यूज हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ओरल हिस्ट्री। तो हम क्या है, हम जो पुराना हमारा पास्ट है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, जो ओल्ड हमारे ओल्डर पीपल थे उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली वो ओरल हिस्ट्री है, बट अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, सम पीपल, ठीक है, ओरल हिस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरव्यूइंग द यंग जनरेशंस। ठीक है, अगर आप मान लीजिए, अब हिस्ट्री क्या है, मतलब अगर हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, आज एक चीज़ हो रही है, आप उसको जो है 1 साल बाद देखोगे तो ये दैट इज़ पास्ट, राइट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, इवन जब यंगर जनरेशन्स की इंटरव्यूज़ कंडक्ट होती हैं, ठीक है, कुछ जो है इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाता है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ओरल हिस्ट्री। वी कैन नॉट से कि हाँ, सिर्फ ओल्डर पीपल को इंटरव्यू करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो है प्रिजर्व करना, ठीक है, वही ओरल हिस्ट्री का पार्ट है। तो इस तरह से जो ओरल हिस्ट्री है, ठीक है, इट कैन बी सीन इन मल्टीपल वेज, इसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। फर्स्ट थिंग ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है। ठीक है, और फिर दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को इंटरव्यू करना इज ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री में मे बी स्टोरीज, जैसे अगर आप इंडिया की बात करते हैं एंशिएंट टाइम्स पे, ठीक है, तो अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद इज लाइक
जो है वो ओरली, मतलब वो रिटन में नहीं है, राइट। ठीक है, तो वो भी जो है काइंड ऑफ ओरल हिस्ट्री है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यूज़ ही पार्ट होती हैं ओरल हिस्ट्री का। ठीक है, ओरल हिस्ट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स स्टोरीज़। ठीक है, अगर आपको जो है स्टोरीज़ वगैरह बताई जा रही हैं, ठीक है, कोई भी फोकलोर है, वो भी जो है ओरल हिस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर इंडिया के एंशियंट पास्ट में देखें, बहुत बार जो ऋषि मुनि हैं, ऐसा उस टाइम पे तो राइटिंग नहीं होती थी स्टार्टिंग में, राइट। ठीक है, तो वैदिक एज में भी आप देखेंगे लेटर जो हमारे वेदस हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, उससे पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो वर्बल कम्युनिकेशन ही करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ ओरल हिस्ट्री। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो पर्टिकुलर इंटरव्यूज़ हो रही हैं फॉर रिकॉर्डिंग सम इवेंट्स, ठीक है, फॉर प्रिजर्विंग सम इंफॉर्मेशन, दैट इज़ पार्ट ऑफ ओरल हिस्ट्री। ठीक है, इवन जो स्टोरीज फोकलोर वगैरह हमारी जनरेशन बाय जनरेशन पास हुआ है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ओरल हिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ओरल हिस्ट्री है, इट इज़ सेड कि ये जो है इट कैन क्रॉस द लाइन बिटवीन प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ओरल हिस्ट्री अगर हम आज भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर आज हम कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, आज कोई इवेंट हुआ है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, एक साल बाद वो भी जो है एक साल बाद वो भी जो है आपका ओरल हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये जो है हो सकता है प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ की कोई इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाए, ठीक है, वो भी ओरल हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। मॉडर्न सोसाइटी की कोई इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की हुई है, वो भी जो है ओरल हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। सिमिलरली बिटवीन प्री लिटरेट एंड लिटरेट सोसाइटीज़। ठीक है, हो सकता है कि जब पहले रिटन फॉर्म वगैरह नहीं होती थी हिस्ट्री की, लोग थोड़े कम पढ़े लिखे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो इवेंट्स रिकॉर्ड हुए वो भी जो है हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री का पार्ट बने, और जो आज इवेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो भी जो है ओरल हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इट क्रॉसेस लाइन बिटवीन द प्री मॉडर्न एंड प्री लिटरेट एंड लिटरेट सोसाइटीज़। ठीक है, ये कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि हाँ किस टाइम की हिस्ट्री है। ठीक है, और ये मोस्टली जो है वर्बल हिस्ट्री रहती है, बाय वर्ड ऑफ माउथ रहती है। ठीक है, तो हो सकता है पर्टिकुलरली इंटरव्यूज़ कंडक्ट की गई हों, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग सम पर्टिकुलर इवेंट्स, या फिर जस्ट स्टोरीज़ वगैरह जो है ईयर्स बाय ईयर्स पास डाउन हुई हो। ठीक है, तो वो भी जो है ओरल हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ स्टोरीज़ वगैरह सुनी है, ठीक है, उन्होंने अपने टाइम की आपको कुछ स्टोरीज बता दी, अब आप आगे अपनी जनरेशन को पास ऑन करोगे। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रही है, तो वो भी ओरल हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें तो हुई कि हमने देखा कि ओरल हिस्ट्री क्या है। अब इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ओरल हिस्ट्री, जो अब आप देखेंगे कुछ हिस्टोरियोग्राफर्स हैं, कुछ अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, कुछ हम हिस्ट्री राइटिंग के जो स्कूल्स हैं उनकी बात करें, वो एक्सेप्ट नहीं करते ओरल हिस्ट्री को। फॉर एग्जांपल रैंकियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रैंकियन ट्रेडिशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, इसका ऑलरेडी वीडियो अगर आपने नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, उसको कवर कर लीजिए। तो रैंकियन ट्रेडिशन का देखिए क्या है, रैंकियन ट्रेडिशन जो है वो हमेशा हिस्ट्री राइटिंग को इम्पोर्टेंस देता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, रैंकियन जो थे उनके लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट थे फैक्ट्स, वो बोलते थे हिस्ट्री राइटिंग जो है उसके लिए फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, उसके लिए प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अब जो इतने ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह को इम्पॉर्टेंस देते थे, प्राइमरी सोर्सेज को इम्पॉर्टेंस देते थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए ओरल हिस्ट्री मैटर नहीं करता। तो जो भी आप देखेंगे रैंकियन ट्रेडिशन के हिस्टोरियोग्राफर्स हैं वो ओरल हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज फॉर देम उनके लिए प्रॉपर फैक्ट्स वगैरह, उनके लिए हिस्ट्री वही है जिसपे जो कि लिखी गई है बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स। ठीक है, कुछ एविडेंसेस के ऊपर जो हिस्ट्री लिखी गई है वो उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनके लिए जो है ओरल हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इवन ये भी बोला गया
फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीका की बात करें, ठीक है, अफ्रीका के लिए 1965 में एक हिस्टोरियन रहे हैं ह्यूज ट्रेवर रोपर, ठीक है। ह्यूज ट्रेवर रोपर जो है उन्होंने ये बात तक बोल दी कि अफ्रीका की कोई हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे यूरोपियंस आए, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। बिकॉज देखिए क्या होता है, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में अगर हम एंशियंट टाइम की हिस्टोरियोग्राफी देखते हैं, ठीक है, तो वो वैसे कुछ वर्क्स वगैरह पब्लिश हुए, वेदास हुए, ठीक है, आप देखेंगे पुराणास वगैरह हुए, कोर्ट पोइट्स थे, वो लोग लिखते थे, बट इट वाज नॉट कि हाँ वो कोई इवेंट्स को जो है रिकॉर्ड करना चाहते थे, उनका ऐसा हिस्ट्री राइटिंग का कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं था। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट मिडीवल हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मतलब एग्जैक्टली ऐसे हिस्ट्री राइटिंग नहीं होता था। तो ये बोला जाता है कि इंडिया में भी अगर हम बात करें, यूरोपियंस जो हैं, ठीक है, यूरोपियंस बेसिकली उन्होंने इंडिया के पास्ट को जो है डिस्कवर करा, ठीक है, इंडिया के पास्ट की बातें की, एंशियंट पास्ट के बारे में लिखने लगे। सिमिलरली यहाँ पे अफ्रीका के बारे में भी बात की, ठीक है, ट्रेवर रोपर ने, कि अफ्रीका की खुद की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे यूरोपियंस ने हिस्ट्री क्रिएट की है। बिकॉज देखिए क्या था, ऐसा नहीं था कि अफ्रीका की कोई हिस्ट्री नहीं थी, बट हाँ उनकी जो हिस्ट्री थी पहले, जो एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, इट वाज सम वेयर इन द फॉर्म ऑफ ओरल, लाइक ओरल फॉर्म में थी, ठीक है, रिटन ऐसा कम थी, और उसके बाद ऐसा ऑफिशियल हिस्ट्री राइटिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये क्लेम किया गया कि उनकी हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि अगर हिस्ट्री रिटन फॉर्म में नहीं है तो वी कैन नॉट कंसीडर दैट एज हिस्ट्री, ठीक है, तो ये ओरल हिस्ट्री को मानते ही नहीं हैं, ठीक है। बट इसके कॉन्ट्रेरी अब कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इस ओरल हिस्ट्री को इम्पॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, वो उन्होंने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी पब्लिश किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरल हिस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम आता है जैन वेंसीना का, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखिए जिस तरह से रिटर्न सोर्सेज इंपॉर्टेंट है फॉर हिस्ट्री, ठीक है, सिमिलरली ओरल सोर्सेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओरल जो सोर्सेज हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं they tell us about the information, they tell us about information of past, ठीक है, past के बारे में बताते हैं। they also act as messengers from past to प्रेजेंट। तो ओरल जितने मतलब उन्होंने क्या बोला कि जैसे रिटर्न सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली ओरल सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी हमें पास्ट का पता लगता है। अब इफ़ वी टॉक अबाउट ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद से भी हमें जो है एंशियंट पास्ट का पता लगता है, हमें वैदिक सोसाइटी का पता लगता है, राइट, ठीक है। तो अगर हम कोई स्टोरीज़ की बात करते हैं, ठीक है, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई स्टोरी सुनी या उससे पहले हम कोई स्टोरीज चलती आ रही हैं पुरानी हमारी, तो उनसे भी हमें कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में, पास्ट में किस तरह से सोसाइटी थी, वो हमें चीज़ें पता लगती है, राइट। तो जैन वेंसीना यही बोलते हैं कि जैसे रिटन सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली ओरल सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्काइव्स वगैरह ही जो है ओरल हिस्ट्री में कंसीडर होते हैं, इस तरह से नहीं है। वो बोलते हैं कि उस टाइम पे किस तरह की लोगों की जो है परसेप्शन होती थी, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या बिलीव्स थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं फ्रॉम द ओरल हिस्ट्री। सो ओरल हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट से कि हाँ अगर रिटर्न फॉर्म में हिस्ट्री है तभी सिर्फ हिस्ट्री होगी, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद एक और हिस्टोरियन है जिन्होंने सपोर्ट किया ओरल हिस्ट्री को, ठीक है, दैट इज पॉल थॉमसन, ठीक है। पॉल थॉमसन का एक वर्क आया द वॉइस ऑफ पास्ट ओरल हिस्ट्री। इसमें भी इन्होंने बोला कि ओरल हिस्ट्री भी जो इम्पॉर्टेंट है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ इवेंट्स को, कुछ बिलीव्स को हमने रिटन हिस्ट्री में इग्नोर कर दिया है, ठीक है। जो हिस्टोरियोग्राफी, प्रोफेशनल हिस्टोरियोग्राफी है बेस्ड ऑन रिटन सोर्सेज, उसमें वो जो है इग्नोर हो गए हैं, और हमें सिर्फ जो है कहीं ना कहीं इग्नोर हो गए हैं, निगलेक्ट हो गए हैं, और हमें ओरल हिस्ट्री के में से जो है चीज़ें पता लग रही हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अगर हम ट्राइबल हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, ट्राइबल्स की बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री ज़्यादा तक ऐसा रिटन फॉर्म में नहीं है। हमें जो उनका जो कल्चर वगैरह ओरल ही जो है आप देखेंगे ओरल फॉर्म में ही पता लगता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुई हैं कि जो रिटन हिस्ट्री में, प्रोफेशनल हिस्ट्री में इग्नोर हुई हैं,
कलेक्ट हुई हैं और हमें ओरल फॉर्म ऑफ हिस्ट्री से पता लगती हैं, ठीक है। तो पॉल थॉम्पसन ने वही चीज़ें हाईलाइट की हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओरल हिस्ट्री जो है, ठीक है, इसने भी ट्राई किया टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हिस्ट्री, ठीक है। ओरल हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हुई कि ये बताने के लिए कि हाँ एट इंटरनेशनल लेवल की ओरल हिस्ट्री जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग जो है अलग अलग एसोसिएशंस भी क्रिएट हुए, ठीक है। तो ये सारे एफर्ट्स जो है किए गए टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हिस्ट्री। बट स्टिल फिर भी जो है एक क्रिटिसिज्म या फिर आप कह लीजिए कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो इसकी एविडेंट है ओरल हिस्ट्री की, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाँ काफ़ी हिस्टोरियंस ने एफर्ट करे हैं, फिर भी स्टिल जो है इवन जो ओरल हिस्टोरियंस रहे हैं, जो हिस्टोरियंस ओरल हिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा है कि हाँ ओरल हिस्ट्री की कुछ तो लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट जैन विंसीना, जिन्होंने हमेशा ओरल हिस्ट्री को सपोर्ट करा, ठीक है, बट वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अगर आप कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, तो ओरल हिस्ट्री कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपको प्रॉपर सारी बात ना बताए ऑफ पास्ट, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है ओरल हिस्ट्री में एक चीज़ रहती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स मॉडिफिकेशन वगैरह हो सकता है। अब जैसे मैं आपको मान लीजिए एक बात बता रही हूँ, राइट, ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ है यहाँ पे, या फिर मान लीजिए मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताया कि पार्टीशन के टाइम इस तरह से हुआ था, ठीक है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि हाँ उस टाइम पे इस तरह से चीज़ें हुई थी। अब मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ मुझे आगे बताई, ठीक है, मुझे पास ऑन किया, बट हो सकता है कि जिस तरह से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने पेरेंट्स को बताया उसमें थोड़ा सा उनके व्यू पॉइंट को समझने में या फिर थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया हो बाय माय पेरेंट्स, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे बताया वो मे बी थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म में हो, मैं आगे कल किसी और को आगे बताऊंगी, मे बी मैं थोड़ा और उसको चेंज करके या उसमें अपना व्यू पॉइंट ऐड कर दूं, राइट, ठीक है। तो ये हमेशा ओरल, अगर हम फॉर्म की बात करें, ओरल जो हमारे सोर्सेज होते हैं उसमें हमेशा एक ये चांस होता है ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब अब जैसे ऋषि मुनि थे, वो जो है बात नॉलेज को शेयर करते थे, ठीक है, पास ऑन करते थे टू नेक्स्ट जनरेशंस, ठीक है, उन्होंने करा तो, बट हो सकता है कि उनकी जो इंफॉर्मेशन थी हमारे तक आते आते मे बी थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगी हो, राइट, ठीक है। क्योंकि रिटर्न का क्या है, एक बार चीज़ लिख दी गई तो वो वैसे की वैसे हमारे तक पहुंचेगी, बट ओरल में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है कि वो मे बी उसमें जो है मॉडिफिकेशंस हुई हो। तभी जैन विंसीना भी बोलते हैं कि अगर कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इवेंट, ओनली हम ओरल सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं, तो चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पे हमें प्रॉपर एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिले, ठीक है। तो अगर तो हाँ रिटर्न सोर्सेज हैं या हमारे पास और सोर्सेज भी हैं क्रॉस चेक करने के लिए, तो ओरल सोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ तो, बट अगर अकेले इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करें तो मे बी हो सकता है कि हम उनको पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। सिमिलरली आप देखें एक और हिस्टोरियन है एरिक्स हॉब्सबॉम, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ओरल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आज अगर हम देखें इट इज़ काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज पर्सनल मेमोरी, सिर्फ ये पर्सनल मेमोरी रह जाती है कि हाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे साथ अपनी एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम हिस्टोरियोग्राफी के व्यू पॉइंट से देखें, अगर हम देखें कि हाँ फैक्ट्स प्रिजर्व करने की बात हो रही है, तो मे बी हम इतना ज़्यादा इस पर रिलाई नहीं कर सकें, ठीक है। हाँ एक ये है कि एक स्टोरी टेलिंग हुई, एक हमें चीज़ें पता लगी, बट अगर एग्जैक्टली हम हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से देखें तो हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते ओरल हिस्ट्री पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस हैं, डिस्पाइट ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं टू नो अबाउट द पास्ट, और काफ़ी हिस्टोरियंस ने एफर्ट करे हैं टू हाईलाइट्स इट्स इम्पॉर्टेंस, बट हाँ फिर भी जो है थोड़ा बहुत एक लिमिटेशंस हैं, और इट इज़ सेड कि हमें ये लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और इन्हें एक्सेप्ट करते हुए ही हमें ओरल हिस्ट्री को जो है इसको मतलब इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ ओरल हिस्ट्री जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट हाँ ये भी बात सच है कि मे बी कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हम लूज़ कर दें, ठीक है, थ्रू ओरल हिस्ट्री, तो उस चीज़ को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हमारे लिए जो है ओरल हिस्ट्री का हम सही इम्पॉर्टेंस
समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि रिटर्न तो राइटिंग जो है इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज मिरेकल, ठीक है। राइटिंग रिटर्न हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। उसको तो हमेशा एक अपर लेवल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि हाँ राइटिंग जो है, राइटिंग की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, तभी कहीं ना कहीं ओरल हिस्टोरियोग्राफी को मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी का मतलब उसके सेम लेवल पे नहीं रखा जाता, ठीक है। क्योंकि हाँ उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें उन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हुए जो है ओरल हिस्ट्री को बेसिकली कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट भी है बट हाँ कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट ओरल हिस्ट्री, ठीक है। हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया यहाँ पे ओरल हिस्ट्री क्या है, ठीक है। क्या हिस्टोरियंस उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या उसको सपोर्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। तो अभी इसी में आगे आपका जो है एक लोकल हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, माइक्रो हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये यहाँ पे ही लेक्चर ख़त्म करते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट्स आएंगे आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।